Hello friends, in continuation of my first video on the topic of the sexual harassment of women at workplace. Today I am going to explain the procedure how to file a complaint before internal complaint committee or the local committee. But before this, I would like to share an important judgment of the Honorable Supreme Court of India in case Civil Appeal number 2482 of 2014। इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्शंस इशूड की हैं कि वह यह सुनिश्चित करे कि कंसर्न मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, अथॉरिटीज़, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड इंस्टीट्यूशंस ने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और लोकल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है और वह कमेटी इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ पोश एक्ट है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन अपनी वेबसाइट पर नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंपोजिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और लोकल कमेटी अपलोड करेगा और उस कमेटी के मेंबर्स के नाम, ईमेल आईडीज, कॉन्टैक्ट नंबर भी अपलोड करेगा और वह यह भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा इन केस किसी पीड़ित महिला ने ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करनी है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। ये सभी डायरेक्शंस यूनिवर्सिटीज़, ट्रेनिंग सेंटर्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स पर भी एप्लीकेबल होंगे। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू फाइल ए कंप्लेंट बिफोर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और द लोकल कमेटी। एनी अग्रीड वुमेन may make a complaint in writing within the period of 3 months from the date of incident। पहले तो रिटर्न में कंप्लेंट फाइल करनी होगी, दूसरा वो कंप्लेंट विद इन द 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट होगी। लोकल कमेटी और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कंप्लेंट फाइल करने की सीमा अवधि फॉर फर्दर 3 मंथ के लिए बढ़ा सकती है अगर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और लोकल कमेटी को यह लगेगा कि पीड़ित महिला के पास उचित रीज़न है कि वो समय अवधि के भीतर अपनी कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकी। वेयर सच कंप्लेंट कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग द प्रिजाइडिंग ऑफिसर और एनी मेंबर ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और द चेयरमैन और एनी मेंबर ऑफ द लोकल कमेटी एज द केस मे बी शैल रेंडर्ड ऑल रीजनेबल असिस्टेंस टू द वुमेन फॉर मेकिंग ए रिटर्न कंप्लेंट। अगर कोई महिला रिटर्न में कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकी तो जो लोकल कमेटी है और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उसके जो डेजिग्नेटेड मेंबर्स होंगे उस महिला को एक रीजनेबल उचित सहायता प्रदान करेंगे ताकि वह महिला अपनी कंप्लेंट रिटर्न में फाइल कर सके। वेयर एनी एग्रीव्ड वुमेन अनेबल टू मेक a complaint on account of her physical or mental capacity or death or otherwise her legal heirs or such person may make a complaint before the internal complaint committee। On receipt of the complaint, internal complaint committee or the local committee shall send a notice to the respondent within the 7 days on appearance of the respondent, internal complaint committee on the request of the aggrieved woman shall initiate the conciliation proceedings on her request। पर जो कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स होंगी उसमें कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं होगा जो मॉनिटरी बेस हो, जैसे रेस्पोंडेंट्स की तरफ से महिला को किसी भी तरीके का ऐसा आश्वासन नहीं दिया जाएगा कि मैं तुझे 1 लाख रुपए देता हूं, तू अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर ले। ये ऐसे सभी एग्रीमेंट्स मान्य नहीं होंगे। अगर दोनों पक्षों में आपसी सहमति हो जाती है तो उस सहमति की कॉपी दोनों पक्षों को इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और लोकल कमेटी प्रोवाइड कराएगा और उसकी एक कॉपी एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को सेंड करेगा। इन केस दोनों पक्षों में आपसी सहमति हो जाती है तो इंक्वायरी कमेटी इंक्वायरी फर्दर ड्रॉप कर देगा और उस एग्रीमेंट की कॉपी
दोनों पक्षों को प्रोवाइड कराएगा और उसकी एक कॉपी एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को प्रोवाइड कराएगा फॉर फर्दर टेकिंग एक्शन। इन केस दोनों पक्षों में कोई आपसी सहमति नहीं होती तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और लोकल कमेटी इंक्वायरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगा। अब इंक्वायरी प्रोसीडिंग के क्या प्रोसीजर होगा इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज़ like my video and share my video. Thank you.